स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल आर के विद एजुकेशन पर। आज हम बात करेंगे मेवाड़ वंश के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ये प्रश्न या तो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं या फिर RBSC की पुस्तकों पर आधारित हैं। तो देखते हैं प्रथम प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 दे रखा है, मोहनोत्तनैणसी के अनुसार मेवाड़ के गुहिल वंश की कितनी शाखाओं की जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन ए दे रखा है अपने पास में 24 शाखा, ऑप्शन 2 दे रखा है 26 शाखा, ऑप्शन 3 दे रखा है 30 शाखा, ऑप्शन 4 दे रखा है 35 शाखा। तो इसका सही आंसर रहेगा 24 शाखाओं की। कितनी शाखाओं की? 24 शाखाओं की। प्रश्न नंबर अपने पास में दो दे रखा है, सबसे अधिक राजधानी वाली रियासत कौन सी थी। ऑप्शन ए दे रखा है मेवाड़, ऑप्शन 2 दे रखा है मारवाड़, ऑप्शन 3 दे रखा है आमेर, ऑप्शन 4 दे रखा है बीकानेर। तो सबसे अधिक राजधानी थी मेवाड़ रियासत की। कितनी? इसकी लगभग 8 या 9 राजधानियाँ थी। प्रश्न नंबर 3 है, डॉक्टर भंडारकर ने घुइलों को माना है। ऑप्शन ए दे रखा है ब्राह्मण, ऑप्शन 2 दे रखा है क्षत्रिय, ऑप्शन 3 दे रखा है शूद्र और ऑप्शन 4 दे रखा है आदिल की संतान। तो इसका सही आंसर रहेगा डॉक्टर भंडारकर ने घुइलों को ब्राह्मण माना है। प्रश्न नंबर 4 है, मेवाड़ में घुइल वंश की स्थापना किसने की। प्रश्न ऑप्शन ए दे रखा है घुइलादित्य, ऑप्शन 2 दे रखा है कालभोज, ऑप्शन 3 दे रखा है समर सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है राजा जैत्र सिंह। तो इसका सही आंसर रहेगा घुइलादित्य या राजा घुइल। यह घुइल वंश का संस्थापक था। प्रश्न नंबर 5 दे रखा है अपने पास में, बप्पा रावल से संबंधित असत्य कथन कौन सा है। इन्हें मेवाड़ का प्रथम ताकतवर राजा माना जाता है। यह महेंद्र सेकंड के उत्तराधिकारी थे। इन्होंने नागदा को मेवाड़ की राजधानी बनाया। बप्पा रावल और कालभोज अलग अलग व्यक्ति हैं। अपन को असत्य कथन देखना है। तो मेवाड़ का प्रथम ताकतवर राजा माना जाता है, बिल्कुल सही है। ये महेंद्र सेकंड के उत्तराधिकारी थे, ये भी सही है। इन्होंने नागदा को मेवाड़ की राजधानी बनाया, ये बात भी सही है। बप्पा रावल और कालभोज अलग अलग व्यक्ति हैं, ये बात असत्य है। और ये बात कहाँ पे लिखी हुई है? ये बात लिखी हुई है रणकपुर प्रशस्ति में। रणकपुर प्रशस्ति में बताया गया है कि कालभोज और बप्पा रावल अलग अलग व्यक्ति हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बप्पा रावल और कालभोज एक ही व्यक्ति हैं। कालभोज को बप्पा की उपाधि दी गई थी। प्रश्न नंबर 6 है, आ गया अपना। प्रश्न नंबर 6 है, कालभोज को बप्पा की उपाधि दी थी। तो पहला ऑप्शन है मेवाड़ के सामंतों ने, ऑप्शन 2 है हारित ऋषि ने, ऑप्शन 3 है G.H. ओझा ने, ऑप्शन 4 है C.V. वैद्य ने। तो कालभोज को बप्पा की उपाधि दी थी आरित ऋषि ने, जब बचपन में कालभोज आरित ऋषि की गायों को चराया करते थे। प्रश्न नंबर 7 है, मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन किसने किया। तो ऑप्शन ए दे रखा है अपने पास में बप्पा रावल, ऑप्शन 2 दे रखा है रावल जैत्र सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है राजा अल्लट, ऑप्शन 4 दे रखा है रावल तेज सिंह। तो इसका सही आंसर है राजा अल्लट। राजा अल्लट ने सर्वप्रथम मेवाड़ में नौकरशाही का गठन किया था। प्रश्न नंबर 8 है अपने पास में, रावल जैत्र सिंह से संबंधित असत्य कथन है। इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार इन्हें चित्तौड़ का प्रथम विजेता माना जाता है। ऑप्शन 2 दे रखा है, इनका काल मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का स्वर्णकाल माना जाता है। ऑप्शन 3, इन्होंने भूताला का युद्ध 1230 में लड़ा। ऑप्शन 4 है, भूताला का युद्ध जीता। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार इन्हें चित्तौड़ का प्रथम विजेता माना जाता है, बिल्कुल सही है। इनका काल मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का स्वर्णकाल माना जाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। इन्होंने भूताला का युद्ध 1230 में लड़ा और इन्होंने भूताला का युद्ध जीता। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, लेकिन इन्होंने भूताला का युद्ध 1230 में लड़ा, ये बात सही नहीं है, क्योंकि भूताला का युद्ध की जानकारी मिलती है 1223 या 1227 के बीच में। तो इसका सही आंसर रहेगा, इन्होंने भूताला का युद्ध 1230 में लड़ा। प्रश्न नंबर 9 दे रखा है अपने पास में, मेवाड़ में जीव हत्या पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम शासक कौन था। ऑप्शन ए दे रखा है रावल जैत्र सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है रावल तेज सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है शक्ति कुमार, ऑप्शन 4 दे रखा है समर सिंह। तो मेवाड़ में जीव हत्या पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला शासक था रावल समर सिंह। मेवाड़ में सर्वप्रथम जीव हत्या पर प्रतिबंध लगाने वाला शासक था रावल समर सिंह। प्रश्न नंबर 10 है अपने पास में, नेपाल में घुइल वंश की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए दे रखा है घुइलादित्य, ऑप्शन 2 दे रखा है खेम सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है कुंभकर्ण और ऑप्शन 4 दे रखा है रावल सामंत सिंह।
तो गुहिलादित्य ने तो मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना की थी और खेम सिंह ने सबसे पहले रावल शाखा की शुरुआत की थी। और ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है कुंभकर्ण, तो कुंभकर्ण ने नेपाल में भी गुहिल वंश की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 11 है, किस शासक के समय मुंज परमार ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया? ऑप्शन ए दे रखा है शक्ति कुमार, ऑप्शन 2 दे रखा है सामंत कुमार, ऑप्शन 3 दे रखा है कुमार सिंह और ऑप्शन 4 दे रखा है रावल समर सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शक्ति कुमार। शक्ति कुमार के समय मुंज परमार ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और चित्तौड़ में इसने त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण भी करवाया था। त्रिभुवन नारायण का मंदिर का निर्माण करवाया। प्रश्न नंबर 12 है अपने पास में, किस शासक के समय जालौर के कीर्तिपाल ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया? ऑप्शन 1 है शक्ति कुमार, ऑप्शन 2 है रावल सामंत सिंह, ऑप्शन 3 है रावल समर सिंह और ऑप्शन 4 है रावल रतन सिंह। तो इसका सही आंसर रहेगा रावल सामंत सिंह। इसका सही आंसर क्या रहेगा? रावल सामंत सिंह। प्रश्न नंबर 13 है अपने पास में, रावल शाखा का प्रथम और अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन 1 दे रखा है अपने पास में खेम सिंह या सेम सिंह और रावल रतन सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है रावल तेज सिंह या रावल रतन सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है खेम सिंह या रावल सामंत सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है रावल जेतर सिंह और रावल रतन सिंह। तो सही आंसर रहेगा रावल शाखा का प्रथम शासक था खेम सिंह या सेम सिंह और अंतिम शासक था रावल रतन सिंह। प्रश्न नंबर 14 दे रखा है अपने पास में, रावल रतन सिंह से संबंधित असत्य कथन है। ऑप्शन ए दे रखा है रावल शाखा के अंतिम शासक थे, ऑप्शन 2 दे रखा है चित्तौड़ का प्रथम शाखा इनके काल में हुआ, गोरा एवं बादल इनके सेनापति थे, इन्होंने खिलजी के खिलाफ युद्ध में विजय हासिल की। तो ऑप्शन ए देखो, रावल शाखा के अंतिम शासक थे, बिल्कुल सही बात है। चित्तौड़ का प्रथम शाखा इनके काल में हुआ, यह बात बिल्कुल सही है। गोरा एवं बादल इनके सेनापति थे, यह बात बिल्कुल सही है। इन्होंने खिलजी के खिलाफ युद्ध में विजय हासिल की, यह बात सही नहीं है क्योंकि ये खिलजी के खिलाफ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। प्रश्न नंबर 15 है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीतने के बाद उसका नाम क्या कर दिया? ऑप्शन ए दे रखा है खिजराबाद, ऑप्शन 2 दे रखा है इस्लामाबाद, ऑप्शन 3 दे रखा है जलालाबाद, ऑप्शन 4 दे रखा है मोहम्मदाबाद। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ को जीतने के बाद उसका नाम कर दिया खिजराबाद और अपने पुत्र खिजर खां को सौंप दिया। इसके बाद में प्रश्न नंबर है 16, राणा हमीर सिसोदिया से संबंधित असत्य कथन है। सर्वप्रथम राणा की उपाधि धारण की, कर्नल टोड ने इन्हें प्रबल हिंदू कहा, सिंगोली के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को हराया और प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया। ऑप्शन ए सर्वप्रथम राणा की उपाधि धारण की, बिल्कुल सत्य कथन है। कर्नल टोड ने इन्हें प्रबल हिंदू कहा, यह बात भी बिल्कुल सत्य है। सिंगोली के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को हराया, यह बात भी बिल्कुल सही है। और प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया, यह बात असत्य है क्योंकि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया था राजा अल्लट ने। किसने किया था? राजा अल्लट ने। प्रश्न नंबर 17 है, अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया है। ऑप्शन ए है राणा हमीर सिसोदिया, ऑप्शन 2 है राणा खेत सिंह सिसोदिया, ऑप्शन 3 है राणा खेता, ऑप्शन 4 है राणा लाखा। तो इसका सही आंसर रहेगा राणा हमीर सिसोदिया। ये दिया हुआ है 10वीं की आरबीएससी की किताब में, 10वीं की आरबीएससी की राजस्थान अध्ययन की जो किताब है उसके अंदर ये लाइन दी हुई है और वहाँ पे लिखा हुआ अन्नपूर्णा माता या बरबड़ी माता का मंदिर किसने बनवाया है? राणा हमीर सिसोदिया ने। मेवाड़ मालवा संघर्ष की शुरुआत किसके समय हुई? ऑप्शन ए दे रखा है राणा क्षेत्र सिंह या राणा खेता के, ऑप्शन 2 दे रखा है राणा लाखा के, ऑप्शन 3 दे रखा है राणा हमीर सिसोदिया के और ऑप्शन 4 दे रखा है राणा मोकल के। तो मेवाड़ मालवा संघर्ष की शुरुआत हुई है राणा खेता या राणा क्षेत्र सिंह के समय में। प्रश्न नंबर 19 है अपने पास में, झोटिंग भट्ट एवं धनेश्वर भट्ट दरबारी विद्वान थे। ऑप्शन ए दे रखा है राणा क्षेत्र या राणा खेता के, ऑप्शन 2 दे रखा है राणा लाखा के, ऑप्शन 3 दे रखा है राणा मोकल के, ऑप्शन 4 दे रखा है राणा कुंभा के। तो धनेश्वर भट्ट और झोटिंग भट्ट ये दरबारी विद्वान थे राणा क्षेत्र सिंह या राणा खेता के। प्रश्न नंबर 20 है अपने पास में, राणा लाखा से संबंधित असत्य कथन है। राणा लाखा से संबंधित असत्य कथन है। पहला है नकली बूंदी का किला बनाकर उसे जीता, जावर की खान खोजी गई एवं पिछोला झील का निर्माण करवाया, राणा लाखा के पुत्र मोकल ने हंसाबाई से विवाह किया और इनका शासनकाल 1382 से 1421 तक रहा।
ऑप्शन ए है नकली बूंदिया किला बनाकर जीता, बिल्कुल सही बात है। जावर की खान खोजी गई एवं पिछोला झील का निर्माण करवाया, ये बात बिल्कुल सही है। राणा लाखा के पुत्र मोकल ने हंसाबाई से विवाह किया और इनका शासनकाल 1382 से 1421 तक रहा, ये बात भी सही है। लेकिन राणा लाखा के पुत्र मोकल ने हंसाबाई से विवाह किया, ये बात सही नहीं है, क्योंकि हंसाबाई से विवाह किया है राणा लाखा ने। मोकल की माता हुई, मतलब ये मोकल की माता का नाम हो गया हंसाबाई। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 21 है अपने पास में, महाराणा मोकल से संबंधित असत्य कथन है। महाराणा मोकल से संबंधित असत्य कथन है। ऑप्शन ए दे रखा है, इन्हें तुलादान पद्धति का जनक माना जाता है। ऑप्शन 2 दे रखा है, इनकी माता का नाम हंसाबाई है, पिता का नाम राणा लाखा था। इन्होंने त्रिभुवन मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया तथा उसका नाम समिदेश्वर या मोकल मंदिर कर दिया। झीलवाड़ा गुजरात अभियान के दौरान चाचा और मेरा ने महपा पवार की सहायता से मोकल की हत्या कर दी और इनमें से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन ये देखते हैं, इन्हें तुलादान पद्धति का जनक माना जाता है, बिल्कुल सही है। इनके माता हंसाबाई और पिता राणा लाखा थे, बात बिल्कुल सही है। इन्होंने त्रिभुवन मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया तथा उसका नाम समिदेश्वर या मोकल मंदिर कर दिया, ये बात बिल्कुल सही है। झीलवाड़ा गुजरात अभियान के दौरान चाचा और मेरा ने महपा पवार की सहायता से मोकल की हत्या कर दी, ये बात बिल्कुल सही है। और 5वां है, इनमें से कोई नहीं, अर्थात इनमें से कोई सा भी कथन असत्य नहीं है। चारों के चारों कथन क्या है, सत्य हैं। प्रश्न नंबर 22 है अपने पास में, मोकल ने 21 बार तुलादान किया, इसकी जानकारी मिलती है। अपने पहले वाले प्रश्न में अपन ने पढ़ा था कि राणा मोकल को तुलादान पद्धति का क्या माना जाता है, तुलादान पद्धति का जनक माना जाता है। तो इन्होंने किया है 21 बार तुलादान। इसकी जानकारी कौन से अभिलेख से मिलती है? पहला दे रखा है सामोली के अभिलेख से, ऑप्शन 2 दे रखा है रणकपुर प्रशस्ति से, ऑप्शन 3 दे रखा है श्रृंग ऋषि के अभिलेख से और ऑप्शन 4 दे रखा है एकलिंग प्रशस्ति से। तो इसका सही आंसर है श्रृंग ऋषि के अभिलेख से। तुलादान की जानकारी मिलती है श्रृंग ऋषि के अभिलेख से। राणा कुंभा से संबंधित असत्य कथन है। प्रश्न नंबर 23 है, राणा कुंभा से संबंधित असत्य कथन है। ऑप्शन ए दे रखा है 1438 में दासी भारमली की सहायता से रणमल की हत्या करवाई, RBSc किताब में 1438 दे रखा है, बिल्कुल सही है। 1453 में आंवल बावल की संधि की, ये बात बिल्कुल सही है। 1437 में सारंगपुर का युद्ध लड़ा और विजय हासिल की, ये बात बिल्कुल सही है। यानी कि इसमें तीनों कथन सत्य है, कोई सा भी कथन असत्य नहीं है। प्रश्न नंबर 24 है, उसके व्यक्तित्व में कटार, कलम और कला की त्रिवेणी थी। RBSc किताब में ये सेम लाइन ऐसे कैसे दे रखी है और उसमें ऑप्शन है राणा कुंभा, ऑप्शन 2 है राणा प्रताप, ऑप्शन 3 है राणा मोगल और ऑप्शन 4 है राणा अमर सिंह। तो ये लाइन दी हुई है राणा कुंभा के लिए। प्रश्न नंबर 25 है अपने सामने, चित्तौड़गढ़ का आधुनिक निर्माता माना जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है राणा कुंभा, ऑप्शन 2 दे रखा है राणा लाखा, ऑप्शन 3 दे रखा है राणा मोकल और ऑप्शन 4 दे रखा है राणा प्रताप। तो इसका सही आंसर रहेगा राणा कुंभा। प्रश्न नंबर 26 है, हरविलास शारदा के अनुसार वह महान शासक, महान सेना अध्यक्ष, महान निर्माता और गौरवनिष्ठ विद्वान था। ये किस शासक के लिए बात कही गई है? तो राणा, ऑप्शन ए दे रखा है राणा प्रताप, ऑप्शन 2 दे रखा है राणा लाखा, ऑप्शन 3 दे रखा है राणा कुंभा, ऑप्शन 4 दे रखा है राणा मोकल। तो इसका सही आंसर है राणा कुंभा। प्रश्न नंबर 27 है, संगीत राज ग्रंथ कितने भागों में विभाजित है? ऑप्शन ए दे रखा है 7 भागों में, ऑप्शन 2 दे रखा है 5 भागों में, ऑप्शन 3 दे रखा है 3 भागों में, ऑप्शन 4 दे रखा है 4 भागों में। संगीत राज कुंभा द्वारा रचित एक ग्रंथ है और इसको 5 भागों में बांटा गया है, 5 भागों में विभाजित है। प्रश्न नंबर 28 है, मेवाड़ का पितृहंता कौन था? पहला ऑप्शन दे रखा है उदा, दूसरा ऑप्शन दे रखा है रायमल, ऑप्शन 3 दे रखा है समर सिंह और ऑप्शन 4 दे रखा है शक्ति कुमार। तो मेवाड़ का पितृहंता था उदा। उदा ने अपने पिता कुंभा की हत्या की, इसने कुंभा की हत्या मामादेव कुंड पर अपने पिता की हत्या कर दी और खुद शासक बन गया। उदा के बाद में चित्तौड़ का शासक कौन बना? ऑप्शन ए है रायमल, ऑप्शन 2 है सांगा, ऑप्शन 3 है जयमल, ऑप्शन 3 है राय सिंह। तो उदा के बाद में शासक बना रायमल। प्रश्न नंबर 30 है, उना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए दे रखा है पृथ्वीराज सिसोदिया, ऑप्शन 2 दे रखा है महाराणा रायमल, ऑप्शन 3 है राजकुमार राय सिंह, ऑप्शन 4 है जयमल। तो उना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध था पृथ्वीराज सिसोदिया। तो आज के हमारे 30 प्रश्न थे वो हो गए हैं पूरे। अगला पार्ट आएगा इसका पार्ट 2,
उसमें भी 30% रहेंगे। और ये 30% या तो एग्ज़ाम में आए हुए हैं या फिर आरबीएससी की किताबों से लिए गए हैं। ये प्रश्न सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें एवं शेयर करें। धन्यवाद।